आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्रीहरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकट का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकट का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकट का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष।
यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्मतेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंशवृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अनकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेर का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दाख का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। ये शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। बरगद की जटा ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद हैं ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है, जो बरगद वृक्ष है। इसमें पितृ का भी बांस होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जड़ें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं।
और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, जो 11.5 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है। ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। तो आस्था के ऊपर ये सब जीतने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूँ। यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ये प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर।